भाई क्वेश्चन कह रहा है a juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion, which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, then find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Use pi equal to 3.14. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर्स को जूस सर्व करता है किसमें, ग्लासेस में। अब इस ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। जबकि ग्लास की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो भाई दो चीजें हम लोगों को दे रखी हैं, ग्लास का इनर डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, जबकि ग्लास की हाइट हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ग्लास के बॉटम में हम लोग देखें तो ये क्या है, रेस्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। और इस रेस्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन का क्या रोल है भाई, इसका काम है क्या कि ग्लास के अंदर जब जूस को सर्व किया जाए तो सर्विंग की क्वांटिटी कम हो सके, यानी कि जो ग्लास के अंदर जूस सर्व करता है ये सेलर, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए ये बॉटम में रेस्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, क्योंकि कुछ स्पेस ये भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और जब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो इसके अंदर जूस की क्वांटिटी कम आएगी। ठीक है, तब हमें दो चीजें निकालनी है। पहली चीज निकालनी है एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और दूसरी चीज निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो भाई दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। पहली चीज है एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब क्या है कि जब इसके अंदर जूस सर्व किया जाएगा, यानी कि भरा जाएगा जूस, तो बाहर से देखने पे कैसा लगेगा कि ग्लास पूरी तरीके से भरा हुआ है। मतलब जो पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, जिसका के डायमीटर 5 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, पूरी तरीके से जूस से भरा हुआ है, देखने में ऐसा लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखने में बेसिकली हम लोगों को जूस कितना दिखेगा ग्लास के अंदर, वो चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। फिर दूसरी चीज हम लोगों को निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मींस ये तो देखने में लगा कि भाई ग्लास पूरी तरीके से भरा हुआ है, बट ये वाला स्पेस, ये वाला पार्ट भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा ना, और ये कुछ क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगा। तो भाई जो क्वांटिटी रिड्यूस होगी उसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें एक्चुअल कैपेसिटी पता चल जाएगी। मींस एक्चुअली वो कितना सर्व कर रहा है किसी भी कस्टमर को। आई थिंक बात समझ आ गई है। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो अब इसको करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे दो सॉलिड्स दिख रहे हैं एक ही सॉलिड के अंदर। पहला क्या है, एक सिलेंडर है, और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। सबसे पहले तो इनकी डायमेंशन को मेंशन कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ना, उसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, अगर रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर दें तो डायमीटर की आधी यानी कि 5/2। तो 5/2 सेंटीमीटर रेडियस है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। जब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को देखें तो हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो चलो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट पर आ जाते हैं। तो भाई हेमिस्फेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों के ही डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी भी रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये चीज क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब देखने में ग्लास में कितना जूस दिखेगा, तो वो बेसिकली क्या होगा भाई, कितना दिखेगा, पूरा भरा हुआ दिखेगा। और पूरा भरा हुआ दिखेगा का मतलब क्या है कि सिंपली हम लोगों को सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई r स्क्वायर h होता है। जस्ट पुट द वैल्यूज। भाई पाई की जगह पे 3.14 रखना है, रख दीजिए 3.14। रेडियस कितनी है, 5/2 है, तो स्क्वायर होने की वजह से 5/2 को दो बार रख दिया। और h यानी कि सिलेंडर के केस में हाइट कितनी है, 10 है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 2 से देखो इसको कैंसिल करो, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, तो 2 1 जा 2, डेसिमल आ गया, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 2 7 जा, इसका मतलब 1.57। और यहाँ पे 555 है, तो 555 का मतलब 125, और ये 1.57। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 और 1.57 का मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आएंगी, मतलब 5 2 और 1 प्लस कर दो, तो ये बना 5 7 और 5 कितना हुआ, 12, 8 और 2 10 और 5 15 और 1 हो गया 16, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 1।
डेसिमल की कितनी डिजिट्स 2, तो 2 डिजिट से पहला डेसिमल लगा दिया तो कितना आ गया 196.25। चीज है सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, मतलब देखने वाले को कितनी क्वांटिटी दिखेगी भाई जूस की ग्लास के अंदर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है क्या एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब अगर हम लोगों को एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। तो भाई एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, नो डाउट ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इस स्पेस में जूस तो आएगा नहीं। तो क्या करिए, इस सिलेंड्रिकल पार्ट के वॉल्यूम में से माइनस कर दो किसके वॉल्यूम को, इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम कम होगा किसका, इस सिलेंडर का। ठीक है, तो भाई हम लोगों को अगर एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करनी है तो क्या किया जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, तो फाइंड कर लेंगे हम लोग क्या, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, तो इसको तो भैया ऐसे ही रखो 196.25। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का। चलिए निकालते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 196.25 तो ऐसे ही रखा, 2/3 पाई की जगह पे 3.14, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 5/2, तो इसको लिख दो 3 बार, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब चीजें कैंसिल आउट कर लो, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है, तो भाई 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम्स होगा, 1.57 टाइम्स हो जाएगा, ऑलरेडी यहां भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या करिए सबको मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है, ऊपर है 555, ये क्या है 1.57, तो 555 का मतलब 125, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में लेकिन फिर क्या होगा, 3 इंटू 2 का मतलब 6, मतलब यहां पे इसको डिवाइड कर दो किससे, 3 इंटू 2 का मतलब 6 से। आई थिंक चीजें समझ आ पा रही हैं, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, 196.25 माइनस, देखो इन सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आया 196.25, और अपॉन में क्या, 3 इंटू 2 का मतलब 6 से इसको सिंपली डिवाइड कर लें। चलो इधर कर देते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 या 18, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 बच गया, डेसिमल बीच में आ गया तो डेसिमल लगा दो, फिर 2 आ गया तो 6 सत्ते 42, फिर 5 आ गया, न जाने का 0, एक 0 बढ़ा सकते हैं, देन 8 टाइम्स होगा, तो 32.708 मिल रहा है यहाँ इसको डिवाइड करने पे। तो दिस इक्वल टू 196.25 में से माइनस कर दोगे 32.708। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं थोड़ा सा और माइनस करते हैं, तो 196.25 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 32.708 को। लाइक प्लेसेस बना लेते हैं, 0 बढ़ा के, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा 4, और यहाँ पे 12 में से 7 गया है तो 7 और 5 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये 163.542। तो माइनस करने पे क्या मिल रहा है, 163.542। अगर हम लोग 2 डिजिट तक इसको लिखना चाहें तो भाई यहां तक लिख दीजिए 2 डिजिट तक, तो कितना आ गया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, एक्चुअली ये है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और ये क्या था, एपेरेंट कैपेसिटी, मींस देखने में इतना वॉल्यूम लगेगा बट कितना सर्व करेगा, एक्चुअली 163.54 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही जाएगा हर ग्लास के अंदर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है किसकी, एक्चुअल क्वांटिटी है जूस की, और ये एपेरेंट क्वांटिटी है जूस की। आई थिंक समझ आ गया।